हैं, नालंदा और पर्यटन के बारे में आपका विचार व्यक्त करें। सब लोगों का, और उसमें हर दृष्टि से नालंदा एकदम सटीक बैठता है। तो मेरे अनुसार तो हमेशा आना चाहिए। थोड़ा सा मैं अब हिस्ट्री बता देता हूँ नालंदा का, कि यूनिवर्सिटी जो है नालंदा का हिस्ट्री तो बहुत पुराना है। जब भगवान बुद्ध यहाँ आया करते थे तो उस समय आम्रपावरिका कहा जाता था, क्योंकि वहाँ के 500 व्यापारियों ने उस समय नालंदा नहीं था, यानी 6 सेंचुरी बीसी में, 6 सेंचुरी बीसी में उसको आम पावरिका कहते थे। 500 व्यापारियों ने 500 मैंगो गार्डन उनको डोनेट किया था आश्रम के लिए। तो वहां पे आकर के भगवान बुद्ध रहा करते थे उस समय, उसको आम्र पावरिका कहा जाता था। दूसरा चीज, जस्ट 2 किलोमीटर की बगल में, 2 किलोमीटर में 1 किलोमीटर के बगल में कुंडलपुर नंदावर्त महल है। कहते हैं कि भगवान महावीर का जन्म वहां हुआ है। क्या है भाई? सही। जैन के अनुसार कुछ उनके सेक्स है, जैसे ओम विरैतन है, दिगंबर श्वेतांबर स्तनानकवासी, तो कुछ लोग कहते हैं कि वहां पे है जस्ट बगल में। जस्ट उसी के बगल में एक बड़ गांव है। कहते हैं हिंदू के अनुसार है, हिंदू में आप छठ पूजा तो आप देखते होंगे ना, इंडिया में अगर कहीं पर भी छठ पूजा अगर पूरे पवित्र माना जाता है तो वो नालंदा। वहां आप जाइएगा तो एक बड़गांव मतलब बड़ा सा गांव। अभी भी दुनिया के कहीं पर भी हिंदू हो, एक बार जरूर चाहते हैं कि वहां, कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के भांजे को स्किन डिजीज हो गया था, तो उनको कहा गया था कि आप नालंदा में जो तालाब है उसमें स्नान करिए, ठीक हो जाएगा। और इसी मान्यता से लोग वहां आते हैं, और उनको ठीक हो गया था, तो इसलिए वहां जाते हैं। तो कहने का मतलब कि नालंदा जो है, अच्छा उसी के जस्ट 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर की दूरी पे राजगीर, राजगीर फर्स्ट ऑथेंटिक कैपिटल इन द वर्ल्ड, मगध की राजधानी है राजगीर, जिसको कहते हैं द एबोर्ड ऑफ द किंग, कह सकते हैं। 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ, जरासंध यहाँ के राजा थे, तो बिंबिसार, अजातशत्रु। तो इस तरह से कहने का मतलब कि एक कॉम्बिनेशन टूरिस्ट के लिए हर तरह से, जहां आप देख रहे हैं नेचर ब्यूटी से भरा हुआ है राजगीर है, फिर ककोलत है जस्ट बगल में है। तो नालंदा आने का मतलब है क्या कि आप अपने लिए एजुकेशन जो है किसी एज तक लिमिट नहीं है। एजुकेशन बच्चे से लेकर के बड़े लोग, सब लोग सीख सकते हैं, और हर क्षेत्र में। कहने का मतलब कि आपका महाभारत के बहुत सारे इस एरिया में पड़े हुए हैं। नालंदा आने से एक फायदा तो कम से कम है कि हम अपना इतिहास जान सकते हैं, और वो इतिहास क्या सिखा सकता है। थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री बता देते हैं। 427 में कुमार गुप्ता सेकंड ने इसका एस्टेब्लिशमेंट किया कहते हैं, लेकिन हमारे अनुसार ये और भी पीछे की बात है। कह सकते हैं कि आप तक्षशिला नालंदा दोनों के बराबर बढ़िया से अगर डिस्कशन किया जाए। सरहोपाद फर्स्ट प्रोफेसर थे, जो 1st सेंचुरी एडी आ रहा है उनका एज। फिर उसके बाद आप देख लीजिए कि अभी सर ने, श्रीलंका वाले सर ने, हमारे डॉक्टर महेंद्र ने बताया ना कि भाई वहां पे नागार्जुना का पीरियड 2nd सेंचुरी एडी, 4th सेंचुरी एडी कैसे हुआ, लेकिन फिर भी चलिए कुमार गुप्ता ने इसको बनाया। उसके बाद यहाँ पे और भी देखिए कि कितना क्या व्यवस्था था एजुकेशन का। उसमें जो पाल होते थे लगभग वो 16-15 किलोमीटर लंबा होता, चौड़ा लंबाई था, और 6 किलोमीटर के लगभग में चौड़ाई था। देखिए कितना बेहद एरिया में था। और उसके इंटरव्यू कितने हार्ड हुआ करते थे, मात्र 10 से 12% ही रिजल्ट उसके जाते थे। और कह सकते हैं कि वो इंटरव्यू उसके प्रोफेसर नहीं लिया करते थे, प्रिंसिपल तो दूर की बात है, वो द्वारपाल ही लेते थे। मौखिक इंटरव्यू पूछते थे, और उसके बाद उसमें भी 10 से 12% ही रिजल्ट जाता था। वो इंसान कहते हैं कि वो भी 12-13 बार फाइल कर चुके। फिर बाद में वो वहाँ 5 साल उन्होंने वहाँ प्रोफेसर रहे, सॉरी स्टूडेंट रहे, और 1 साल वहाँ प्रोफेसर रहे, जो सेकंड चाइनीज ट्रेवलर थे। इस तरह से लगभग 4th सेंचुरी एडी से लेकर के 1192 तक चलता रहा। हमें ये नहीं कहना है कौन ने क्या डिस्ट्रॉय किया, क्या किया, उससे अच्छी अच्छी चीजें सीखना है। ठीक है, बख्तियार खिलजी एक कारण था, और भी बहुत सारा कारण था। अभी आप देख लीजिए ना, वहां जब म्यूजियम जाइएगा तो वहां पे क्या है, वहां पे देख लीजिए कि त्रिलोक विजय, भगवान बुद्ध का एक रूप बना दिया गया है, त्रिलोक विजय, जिसके दाहिने पैर के नीचे में शंकर जी हैं, बाएं पैर के नीचे पार्वती जी। तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि अरे भाई ये क्या बना रहा है भाई नालंदा। तो इस तरह से वो भी डिक्लाइन का कारण हो सकता है। चलिए, ये सब मैंने पढ़ना है 1192 में उसको। उसके पहले तक देखिए कि नालंदा फ्री ऑफ कॉस्ट क्यों चलता था। सबसे बड़ा मार्केबल चीज, उतनी सालों तक, 800 सालों तक फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देना पूरे संसार में, क्यों? क्योंकि राजा हर्षवर्धन, कन्नौज के राजा हर्षवर्धन ने क्या किया कि उन्होंने 200 गांवों से टैक्स नहीं लेते थे।
और 200 गांव का क्या ड्यूटी था कि रॉ मटेरियल, क्लोथ्स, जो भी चीज चाहिए नालंदा को, वो आप उसको दीजिए, हमको टैक्स नहीं चाहिए, आप नालंदा को देखते रहिए, आप उसको दीजिए। देखिए कितना अच्छा था। और उसके वो टैक्स भी नहीं लेता था, और उसके बाद उतना, और नालंदा से जो निकलते थे स्टूडेंट अपने आप को गौरवान्वित समझता था कि भाई हम कहाँ का प्रोडक्ट है, नालंदा से प्रोडक्ट है। तो इस तरह से हर चीज से वो जुड़ा हुआ है। और प्लस देखिए उसके 3 लाइब्रेरी थे, रत्न नदी, रत्न सागर, रत्न रंजित, और तीनों जिस कैंपस में था उसको रत्नगंज कहा जाता था। एक तो रत्न दधी तो 9 स्टोरी, देखिए कैसे उस समय सीमेंट भी नहीं था, 9 स्टोरी कैसे बना। भंते जी के जो पीछे में और आपके अनिकेत सर आपके पीछे में जो स्टैचू नालंदा का कहते हैं सारीपुता स्तूपा है, लेकिन उसमें 3 सीढ़ियां हैं। आप देख लिए गुप्ता पीरियड का, हर्षवर्धन का और पालसेन पीरियड का, माने 5th सेंचुरी, 7th सेंचुरी और 9th सेंचुरी एडी का सीढ़ी लगा हुआ है। तीन फेज में ये बने, डिस्ट्रॉय भी हुए नेचुरल, लास्ट डिस्ट्रॉय हुआ जो बख्तियार खिलजी 1192 से लेकर 2005 तक उन्होंने किया। तो ये 3 सीढ़ी बने। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं ये टेम्पल रहा होगा। इसकी चारों ओर देखिएगा टेराकोटा स्टैक कोई इमेजेस बहुत सारे पड़े हुए हैं, बहुत सारे मोनास्ट्री यहाँ पे हैं आपके पीछे में। तो टूरिस्ट के लिए तो ये फुल डे का और पैसा वसूल वाला कार्यक्रम है। आप आइए, आप कम से कम 1 हफ्ता इस एरिया में देखिए। बगल में ही पावापुरी है 10 किलोमीटर की दूरी पे, जहाँ पे भगवान महावीर जी की मृत्यु हुई, महानिर्वाण कहते हैं वो लोग, महानिर्वाण हुआ। तो ये हर चीज से भरा पड़ा है। राजगिरी देखिए फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ। तो कहने का मतलब टूरिस्ट के लिए ही नहीं, बड़े बड़े स्कॉलर्स के लिए, और जो दुनिया एक विश्व में लड़ाई का जो जखीरा बना लिया, राजगीर में कन्वेंशन हॉल है, यहाँ आकर के मीटिंग करे और सीखे कि नालंदा ने कैसे दुनिया को शांति का संदेश दिया। और इसलिए यहाँ पे आए टूरिस्ट के साथ साथ, जो होता है ना माइस मतलब कि अपना मीटिंग भी कर लिया और एक साइट सीन भी कर लिया। तो माइस का बहुत सुंदर डेस्टिनेशन है जो कुछ दुनिया को दे सके, कम से कम सीख के तो जाएगा यहाँ से। इसलिए हर टूरिस्ट के लिए हम एज ए ट्रैवल एजेंट, एज ए एबीटीओ सेक्रेटरी जनरल सबको इनवाइट करते हैं, आइए। और किसी तरह का कुछ हो हम लोग हैं, हमारे पास हर कोई आपको बताने के लिए रेडी है। जैसे भी चाहिए, गाइड चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए। मैं एक बात रखूंगा बीच में आपके लिए। हम सिर्फ ये नालंदा नहीं, भारत का जितना सारा पुराकृति है, आर्कियोलॉजिकल साइट है, इसके ऊपर हम जब भी हमको मौका मिलेगा इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, क्योंकि इसके बारे में पूरा देशवासी को इसके बारे में जानना चाहिए, टूरिस्ट लोगों को जानना चाहिए, क्योंकि ये आर्कियोलॉजिकल साइट जो है इसका इम्पोर्टेंस, इसका हिस्ट्री के बारे में भी हर सारे को पता होना चाहिए। आप कंटिन्यू कीजिए प्लीज, चलिए कंटिन्यू कीजिए। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ ना। और अगर समय है तो वो गाना चला दीजिए, तो देखिए कितना अच्छा। लोग बहुत सारे आए और नालंदा में बहुत सारे शूटिंग करके, शूटिंग के लिए भी बहुत अच्छा जगह है। हम तो फिल्म स्टार वाले को भी कहते हैं कि आप आइए, पूरे वर्ल्ड का आइए और नालंदा में शूटिंग भी करिए। शूटिंग का एक नया स्कोप है। आज से देखिए कि 50-60 का वो गाना है जो हमने भेजा है आपको, और कितना अच्छा। और अभी भी वो उसी चाव से वो लोग सुनते हैं। तो हर तरह से, और कनेक्ट मतलब नालंदा ऑल सीजन ऑल रीजन के लिए आप आ सकते हैं। गर्मी में थोड़ा जरूर है, लेकिन बहुत सारे यहाँ पे कन्वेंशन हॉल बन गए हैं। आप शाम में मात्र 2 महीने छोड़ करके आप जा सकते हैं नालंदा। हर तरह से रेल, ट्रेन, बगल में गया एयरपोर्ट है, पटना एयरपोर्ट है, मात्र 70-80 किलोमीटर। तो हर तरह से आप आ सकते हैं। ट्रेन से, फ्लाइट से, ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी है, हर तरह से। टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर्स है, बगल में ही ह्वेनसांग मेमोरियल हॉल है, जो कि अपने आप में गजब की चीज है। तो हर तरह से आप टूरिस्ट ही नहीं, हर लोग वहां आइए। और उसके बाद हम कह सकते हैं कि देखिए हिस्ट्री, उसमें कितने हजारों किताब नालंदा पे लिखा गया है। और मेन चीज है कि अभी तक भी देखिए, अभी तक भी उसमें जो मेन होना चाहिए, कहने का मतलब कि बहुत बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस होते हैं, तो उसमें भी नालंदा के बहुत सारे वर्ल्ड के यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है। यहाँ तो साक्षात आकर के देख सकते हैं। वहाँ पे एक इंस्टीट्यूट भी चला हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का, एक है नव नालंदा डीम्ड यूनिवर्सिटी है, नव नालंदा महाविहार, जो उसी का जस्ट एक रेप्लिका है। वहां भी दलाई लामा जी ने जो कंजूर तंजूर दिया है, जिसको आप त्रिपिटक कह सकते हैं तिब्बतियन में, वो भी वहां पड़ा हुआ है। और उसके तो एक चाबी गवर्नर जी के पास रहता है बिहार का, वो इतने इंपॉर्टेंट परमिशन लेकर के, लेकिन आप जा करके उसकी भी लाइब्रेरी देख सकते हैं। कहने का मतलब कि आप बगल में रुक्मिणी स्थान है, आर्ट ऑफ जो नालंदा ऐसा है कि क्यों आज नालंदा की आर्ट या इंडिया का आर्ट विदेशों में क्यों गया है, यही कारण था। यहाँ एक सब्जेक्ट हुआ करता था। देखिए आप देख सकते हैं कि 4th सेंचुरी 5th सेंचुरी एडी में क्या आर्ट बनाया, क्या कला से मूर्तियां बनाई है।
तो वो आप देख करके आश्चर्य करेंगे, आज बनाना मुश्किल हो जाएगा। जब बगल में रुक्मिणी स्थान है, वहां पे इतने बड़े स्टैचू है भगवान बुद्ध का, और कितना एकदम डेडिकेटेड, कितना आर्ट कार्विंग है। जस्ट बगल में तेलिया बाबा, भगवान बुद्ध की स्टैचू है, लेकिन लोकल लोग उसको तेलिया बाबा कहते हैं। पूरे थाई लोग वहां आकर के देखते हैं, बहुत बड़ा सा स्टैचू है, बड़े से स्टोन में। कहने का मतलब कि हर तरह से वहां पे है। इतिहास में तो इतना अच्छा वर्णन उसका किया गया है। वंशांग खुद कहते हैं, वंशांग फासियान वहां खुद पढ़े हैं, कहते हैं कि सॉरी फाहियान नहीं, ईसिंग, वंशांग और ईसिंग वहां पढ़े, कहते हैं कि फाहियान जब आया था उस समय नालंदा का नहीं हुआ। तो 4th सेंचुरी एडी में जब फाहियान फर्स्ट चाइनीज ट्रेवलर आए तो उस समय नालंदा का वर्णन नहीं था। लेकिन कहने का मतलब कि हो सकता हो वो आए हो, सारीपुत्र का जन्म स्थान, उन्होंने सारी चीज देखा और फिर बाद में उसमें इंटरेस्ट ना हुआ हो सकता हो कि क्रॉस कर गया हो। नालंदा तो हमें इतिहास मिल रहा है भगवान बुद्ध के समय में। नालंदा महाविहारस्य नाम क्यों हुआ? महाविहारस्य का मतलब क्या होता है? जहां पे मॉन्क लोग रहते हो, मेडिटेशन करते हो, शिक्षा दीक्षा ग्रहण करते हो, ये नाम था नालंदा महाविहारस्य। और भगवान बुद्ध के समय से जुड़ा हुआ, भगवान बुद्ध के प्रिय शिष्य सारीपुत्र मोंगला नालंदा के थे। महाकश्यप जी, महान जो ग्रेट डिसाइपल भगवान बुद्ध के थे, नालंदा के थे। तो कहने का मतलब कि वो भगवान बुद्ध के समय से जुड़ा हुआ था और उसी समय से बड़े बड़े मॉन्क लोग रहते थे। और जब रहते थे, रुद्रक रामपुत्र लार कलाम इस एरिया से बिलोंग करते थे, तो वो रहते थे, तो बहुत सारे लोग उनके नजदीक आते थे, पूछते थे क्वेश्चन आंसर, जैसे दलाई लामा जी कहते हैं ना कि नालंदा कल्चर की जैसे डिस्कशन। तो उस तरह से शुरू हुआ और वही रूप जा करके किसी एक राजा आए, तो कहने का मतलब 4th सेंचुरी 5th सेंचुरी एडी से, और वही रूप जा करके 4th सेंचुरी एडी में कोई राजा आया जो उसको प्रोटेक्ट कर लिया। जैसे अब हम लोग अभी एक इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं, गवर्नमेंट कहेगा ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, चलो हम प्रोटेक्ट कर दिए, तो क्या होता है कि एस्टेब्लिशमेंट होगा, लेकिन काम तो बहुत पहले से चल रहा है। इसका एक छोटा सा हम कहानी सुनाना चाहते हैं, इस पे भी विश्वास करना चाहिए हल्का फल्का। बहुत साल पहले जब हम एमए कर रहे थे, और उसके पहले भी तो हमने एक कहानी सुना था, और वो नालंदा और तक्षशिला में एक कंपटीशन हो गया कि कौन ज्यादा विद्वान है। तो नालंदा ने क्या किया कि तक्षशिला ने परीक्षा लेना चाहा। उन्होंने एक आदमी को भेजा कि जाओ ये वहां के एक प्रोफेसर को ये चिट्ठी दे देना, लेकिन रास्ते में कुछ मत खाना। वो रास्ते में जितना तुमको इमली मिलेगा ना, इमली को क्या कहते हैं इंग्लिश में, हमारा तो इंग्लिश अच्छा नहीं, तो इमली खाते हुए जाना और वो प्रोफेसर को दे देना। वो बेचारे जो बाहक था वो गया रास्ते में, वो तक्षशिला से आया और उन्होंने वहां के प्रोफेसर को दे दिया। उसका शरीर 10 दिन जो भी टाइम लगा हो, शरीर दूसरी तरह से हो गया था, स्किन डिजीज भर गया। तो प्रोफेसर ने वो चिट्ठी पढ़ा, उसके बाद बोला कि तुम्हारा शरीर में क्या हुआ? कैसे? देखिए भंते जी, देखिए सर, हमको नहीं मालूम है क्या हुआ आचार्य। हम वहां से जब चले थे तो कहा कि रास्ते में कुछ नहीं खाना है, आपको खाली इमली खाते जाना है। जब इधर से कहा ठीक है कोई बात नहीं, उन्होंने लेटर का जवाब दे दिया, कहा कि लो वो जो प्रोफेसर दिए थे उनको दे देना, और रास्ते में तुमको कुछ नहीं खाना है, रास्ते में तुमको इमली आती नीम के पत्ते खाते हुए चल जाना है, अब बाकी कुछ नहीं। जब वहां गया तो उसका स्किन डिजीज सब समाप्त हो गया। वो प्रोफेसर चिट्ठी पढ़ा, उसके बाद बोले कि तुमको कुछ नहीं हुआ था? बोला हाँ हाँ सर, हम गए थे इधर से इमली खाते, मेरे स्किन में डिजीज हो गया था, पता नहीं कैसे क्या क्या हुआ। वहां उन्होंने प्रोफेसर ने देखा, बोला कि क्या हुआ? तो उन्होंने हमको बताया कि रास्ते में तुम नीम के पत्ते खाते हुए मेरे पास वहां से पहुंच जाना, और जब यहाँ आए सर तो देखिए ठीक हो गया सर। तो समझ गया कि अरे वाह, ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं। तो मैं इसको तो तक